ख्रीस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, तरुणी और सभी विश्वासी भाई बहनों, आज चालीसे का चौथा रविवार है। हम चालीसा के अवसर में अपने आप के मन परिवर्तन के लिए प्रयास करते हैं। चालीसा का समय ईश्वर की ओर मुड़ने का समय है, ईश्वर को और अधिक पहचानने का समय है। ईश्वर प्रेम है और वह चाहता है कि हम सब उसके प्रेम के भागी बने। इन्हीं बातों की चर्चा आज के सुसमाचार में की गई है, जहाँ उलाओ पुत्र के दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ईश्वरीय प्रेम को हमें बतलाते हैं। प्रभु यीशु के दृष्टांतों में शायद यह सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण दृष्टांत है। यह दृष्टांत केवल संत लूकास के सुसमाचार में पाया जाता है। संत लूकास इस दृष्टांत को लिखने के ठीक पहले यीशु के और दो दृष्टांतों को हमें बतलाते हैं, और वे हैं खोई हुई भेड़ का दृष्टांत और खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। उड़ाओ पुत्र के दृष्टांत को हम खोए हुए पुत्र का दृष्टांत भी कर सकते हैं, क्योंकि यह पुत्र पिता के लिए जो खो गया था या मर गया था, उसे वापस पाने का दृष्टांत है। पिता जब पुत्र को पाता है तो कहता है, मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। ईश्वर के इस महान प्रेम की चर्चा हम इस दृष्टांत में कहानी में पाते हैं, और यह सब हम लोगों की कहानी है। जब हम पाप करते हैं, हम अपने पिता के घर को छोड़कर दूर चले जाते हैं, उधर मौज मस्ती में मनमानी में जीवन जीते हैं। हम अपने परम प्रिय पिता ईश्वर को भूल जाते हैं, जिसने हमें सब कुछ दिया है, जीवन दिया है, खुशी दी है, परिवार दिया है, नाते रिश्तेदार दिए हैं। यहूदियों की प्रथा के अनुसार पिता अपने बेटों को अपनी जायदाद का हिस्सा देता है, परंतु बेटी को कुछ नहीं मिलता। बड़े बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं और बाकी को एक हिस्सा। आदिवासी प्रथा में भी बेटियों को बाप की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन सभी बेटों को बराबर का हिस्सा मिलता है। आज के दृष्टांत में हम पाते हैं कि पुत्र अपना हिस्सा मांगता है और दूर देश चला जाता है। वहां मौज मस्ती में जीता है और अपना सारा धन बुरी संगति में उड़ा देता है। बड़े बेटे का दोषारोपण है कि उसके छोटे भाई ने अपनी संपत्ति वेश्याओं के ऊपर उड़ा दी, और यह दिखाता है कि छोटे बेटे ने पापमय जीवन व्यतीत किया। ख्रीस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, आज का सुसमाचार हमें मदद करने के लिए प्रेरित करता है कि ईश्वर प्रेम है, और उसका प्रेम हमारे पापों से कम नहीं होता है। ईश्वर का प्रेम, यद्यपि हम उनसे दूर चले जाते हैं, छोटा बेटा अपने पिता से दूर चला गया, लेकिन वह पछतावा करता है। जब वह अपनी दयनीय स्थिति पर मनन करने लगता है तो पाता है कि हाँ, मेरा पिता कितना अच्छा है, वहां के नौकर चाकर कितनी अच्छी जीवन जी रहे हैं, और मैं यहाँ पर इस फटेहार जिंदगी में इन मनुष्यों के बीच जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और वह जब पछतावा हृदय से बाहर निकलता है, वह कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मैंने ईश्वर और आपके विरुद्ध पाप किया है। आप मुझे इन नौकरों के समान ही अपने घर में जगह दीजिए। छोटे बेटे के मन बदलाव की यह घटना हम सबों को इस चालीसे काल में अपने जीवन में परिवर्तन लाने का संदेश देती है, और हमें सुअवसर प्रदान करती है कि हम छोटे पुत्र की तरह ही वापस
ईश्वर के पास लौट आए। और ये ईश्वर का प्रेम है कि वह हमें खुले हाथों से स्वीकार करता है, वह हमें अपनाता है। सुसमाचार में देखते हैं कि किस प्रकार से पिता उड़ाव पुत्र के वापस लौटने पर उसे आलिंगन करता है, यानी गले लगाता है, नए वस्त्र उन्हें पहनाता है, उसकी अंगुली में अंगूठी पहनाता है, पैरों में जूते पहनाता है और एक बछड़ा मारा जाता है। यह दर्शाता है कि पिता का असीम प्रेम हम सबों के लिए कितना महान है। यद्यपि हम उनसे दूर चले जाते हैं, लेकिन जब हम प्रण करते हैं, संकल्प करते हैं कि हम पुनः उस परिस्थिति में उस पाप के जीवन को नहीं स्वीकारेंगे, उठते हैं, कदम बढ़ाते हैं ईश्वर की ओर, और ईश्वर वहां पर आपके स्वागत के लिए खड़ा है। ईश्वर 2 कदम आगे बढ़कर अपने बेटे, खोए हुए बेटे को वापस पाने की आस देखता रहता है, और यही ईश्वर का प्रेम है। नए वस्त्र यह दर्शाता है कि वह खोए हुए बेटे की मर्यादा जो उसने गंवा दी थी, जो मर्यादा एक नवयुवक का होना चाहिए, जो उसने खो दिया था, उसे पुनः वापस देता है। नया वस्त्र जो हम बपतिस्मा में ग्रहण करते हैं, यह आदि पाप से छुटकारे का प्रमाण है। ठीक उसी प्रकार से नया वस्त्र जो बपतिस्मा में ग्रहण करते हैं, यह आदि पाप से छुटकारे का प्रमाण है। ठीक उसी प्रकार से नया वस्त्र जो छोटे बेटे को, पुत्र को पहनाया गया, उसकी मर्यादा की पुनर्स्थापना को दर्शाता है। अंगूठी में अंगूठी पहनाया जाना यह दर्शाता है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम बहुत बार हमसे दूर चले जाएंगे, लेकिन ईश्वर हमें नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता। पैरों में जूते पहनाना पिता की ओर से पूर्ण सुरक्षा का प्रमाण है। जब कभी भी हम बाहर जाते हैं, यात्रा करते हैं, घर से निकलते हैं, हम अपने पैरों में सैंडल, जूते, चप्पल पहनते हैं। यह बेटा खाली पैर, नंगे पैर अपने पिता के पास वापस लौटा था। वह अपनी सुरक्षा, मान सम्मान, मर्यादा, धन दौलत, सारी चीजों को खोने के बाद उस स्थिति में वापस आया। लेकिन ईश्वर हमारी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। जो भी प्रभु पर भरोसा रखते हैं, स्तोत्र गान करता है, जो भी प्रभु पर भरोसा रखते हैं, ईश्वर उन्हें संपन्न करता है। और यही प्रमाण पैरों में जूते पहनाने के द्वारा दिखाया गया है कि ईश्वर हमारी सुरक्षा देता है। जो पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के पास लौटते हैं। और फिर हम देखते हैं सुसमाचार में उसके आने की खुशी में बछड़ा मारा जाता है और आनंद मनाया जाता है। यह दर्शाता है कि एक पश्चातापी के लिए स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जाएगा। प्रिय मसीह भाइयों बहनों, यह 40 का चौथा रविवार उड़ाव पुत्र के दृष्टांत के द्वारा हमें ईश्वर के असीम प्रेम को पाने के लिए आह्वान करती है। यह हमें दर्शाती है कि ईश्वर प्रेम है और ईश्वर का प्रेम मानवीय मूल्यों से ऊपर बढ़ के है। स्तोत्र अध्याय 33 पर संख्या 2 से 7 हम देखते हैं, परख कर देखो प्रभु कितना भला है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। और यह बात हमने पुत्र के दृष्टांत में पाया कि उसने प्रभु की ओर दृष्टि लगाया। वह मनुष्यों के बीच, सूरों के बीच उनकी फलियों को खाया करता था। पेट भरने के लिए वह इतनी निम्न नीच परिस्थिति से गुजरा, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि हाँ, मैंने पाप किया है, और यह आंतरिक बदलाव की शुरुआत थी। और इसीलिए जब वो अपनी दृष्टि ईश्वर की ओर लगाता है, ईश्वर ने उन्हें लज्जित नहीं होने दिया। उसके मन में बहुत सारे भाव उत्पन्न होने थे,
होंगे कि मैं कैसे अपने पिता के पास जाऊंगा, कैसे उसे बताऊंगा कि मैंने अपनी संपत्ति खो दी है, मैंने अपनी संपत्ति को जुए में खो दिया है। फिर भी वह उठता है। ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, जो भी लोग प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं, ईश्वर उन्हें लज्जित नहीं होने देता। उसने गुलाम पुत्र को लज्जित और शर्मिंदा नहीं किया, लेकिन खुले दिल से, खुले हाथों से उन्हें स्वीकार किया, एम्ब्रेस किया, गले से लगाया। ईश्वर इस 40 काल में हम सबों को भी अपने बाहों में भरना चाहते हैं, हमें गले लगाना चाहते हैं। वह हमारा इंतजार उस पिता की तरफ कर रहे हैं कि उनके बेटे बेटियां वापस आएंगे, उनके बेटे बेटियां जो पाप की राहों में हैं, जो उनसे दूर चले गए हैं, उनके नियमों को नहीं मानते हैं, जो बुराई के रास्ते में हैं, सारे लोग वापस आएंगे। प्रभु राह देखता है, प्रभु राह ताकते रहता है। स्तोत्र गाते करता है, दीनहीन की पुकार प्रभु अनसुनी नहीं करते हैं। प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। गुलाम पुत्र के जीवन में हमने देखा कि उसने जब प्रभु को पुकारा, प्रभु मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के विरुद्ध, आपके विरुद्ध पाप किया है, मैं उठूंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और गिरकर कहूंगा कि मैंने ईश्वर और आपके विरुद्ध पाप किया है। हम उस संसार देखते हैं कि किस प्रकार से उस अंधे व्यक्ति ने प्रभु को पुकारा, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, और ईश्वर ने उन पर दया की। वह स्त्री को देखे जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, उसने प्रभु के कपड़े का पल्ला छू लिया। वह विश्वास के साथ कही कि अगर मैं उसके कपड़े का पल्ला छूऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और उस विश्वास ने उसे चंगा किया। यही विश्वास छोटे बेटे गुलाम पुत्र में हम पाते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं आज के पहले पाठ में कि किस प्रकार से योशुआ जो इस्राएलियों को यरीको शहर लेकर जाता है, योशुआ प्रभु के द्वारा किया हुआ व्यक्ति था, और वह प्रतिज्ञा देश में यरीको शहर में लोगों को लेकर जाता है, और वे पहली बार पास्का पर्व मनाते हैं। कहा जाता है, वर्णन करता है कि जब उन्होंने पास्का पर्व की रोटी खाई, मन्ना स्वर्ग से गिरना बंद हो गया। मन्ना जो ईश्वर का वरदान था उनके लिए, लोगों ने मरुभूमि में इस मन्ने के द्वारा खाकर उसे ग्रहण करके जीवित रहे, और इसी को वे लेकर प्रतिज्ञा देश कनान देश तक जाते हैं। योशुआ जिसका अर्थ है ईश्वर मेरा उद्धारक है, वह उन्हें इस पवित्र भूमि में लेकर जाता है जहाँ ईश्वर ने देने का वादा किया था। आइए आज जब हम 40 के चौथे रविवार में हैं, और रविवार के पाठों का सार यही है कि ईश्वर प्रेम है। वर्णन करता है कि जब उन्होंने पास्का पर्व की रोटी खाई, मन्ना स्वर्ग से गिरना बंद हो गया। मन्ना जो ईश्वर का वरदान था उनके लिए, लोगों ने मरुभूमि में इस मन्ने के द्वारा खाकर उसे ग्रहण करके जीवित रहे, और इसी को वे लेकर प्रतिज्ञा देश कनान देश तक जाते हैं। योशुआ जिसका अर्थ है ईश्वर मेरा उद्धारक है, वह उन्हें इस पवित्र भूमि में लेकर जाता है जहाँ ईश्वर ने देने का वादा किया था। आइए आज जब हम 40 के चौथे रविवार में हैं, और रविवार के पाठों का सार यही है कि ईश्वर प्रेम है, वह चाहता है कि हम पुनः उसकी ओर वापस लौटें। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता और भाई बहनों, आइए हम गुलाम पुत्र की तरह वही जगह वही परिस्थिति में ना रहे, लेकिन हम पश्चातापी हृदय के साथ दिल से क्षमा मांगते हुए ईश्वर के पास लौटने का प्रण करें। और हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है, क्षमाशील ईश्वर है, वह हमें स्वीकार करेगा। आमीन।